नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखिए इस कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम भी बनाना है और रेक्टेंगल भी बनाना है विच इज इक्वल इन एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। जो आप बनाने वाले हैं यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, उसका एरिया किसके बराबर होगा, गिवन ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। यानी अब आपको क्या बताया जाएगा, ट्राइंगल गिवन, उस ट्राइंगल की हेल्प से आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है या एक रेक्टेंगल बनाना है। बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होना चाहिए, दिए हुए ट्राइंगल के एरिया के बराबर, या बनने वाले रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होना चाहिए, दिए हुए ट्राइंगल के बराबर। बातें समझ में आ रही हैं। इसके पहले वाले कंस्ट्रक्शन में एग्जांपल नंबर 8 में क्या था, हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था और बनाना क्या था, ट्राइंगल, और बनने वाले ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होना चाहिए, दिए हुए क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर। अब उसका उल्टा हो रहा है, अब आपको ट्राइंगल दिया जाएगा और क्या बनाना है आपको, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ही तो है ना, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, और जो फिगर बनने वाला है पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, उसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए, दिए हुए ट्राइंगल के एरिया के बराबर। बात समझ गए। तो हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम विच इज इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ ट्राइंगल ABC। एक पैरेललोग्राम बनाइए जिसका एरिया दिए हुए ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर होना चाहिए। अब ट्राइंगल के लिए हमको वो मेजरमेंट्स बता रहे हैं, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और CAB एंगल 60 डिग्री, और हमको बनाना है पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ पैरेललोग्राम बोला है। इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 9 में सिर्फ क्या बनाने बोला है, पैरेललोग्राम। आपको रेक्टेंगल बनाने भी बोलेगा, वो आगे आएगा एक्सरसाइज 13.3 में। तो उसमें आपको पैरेललोग्राम भी बनाना पड़ेगा और रेक्टेंगल भी बनाना पड़ेगा, दोनों। तो हम दोनों चीजें यहीं से समझेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले देखिए, हमको एक ट्राइंगल बनाना है और उसका डाटा यहां दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सी साइड बनाई जाएगी, जिसका एंगल दिया हुआ है, CAB या BAC एक ही चीज है, एंगल। तो पहले कौन सी साइड बनेगी, AB बना लीजिए फट से। AB कितने सेंटीमीटर खींचना है आपको, 9 सेंटीमीटर। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख रहा हूं, ठीक। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनाइए AB जिसका लेंथ कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। बन गया, ठीक। उसके बाद एक एंगल दिया है आपको BAC, कितने डिग्री का, तो ये रहा B, ये रहा A, और यहां से जाएगा C की तरफ 60 डिग्री। बन जाएगा। प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए और इसका नाम हम देंगे यहां से 60 डिग्री वाले का AX। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं इस तरफ, क्योंकि मुझे बनाने में फिर प्रॉब्लम ना हो। ये सपोज दिस इज 60 डिग्री AX, मान लीजिए ये 60 डिग्री है। हो गया, समझ आया। बना लेंगे आप प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री, ठीक, बना लीजिए, दिस इज 60 डिग्री। उसके बाद AB हमारे पास है, हम तो ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं ना, तो इधर कौन आएगा, C, और C से फिर ये जुड़ जाएगा, ABC बन जाएगा। AC कितना काटना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके A पर रख करके आर्क काट दीजिए, A ऐसे, दिस इज C, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे। क्या बन गया हमारा, ट्राइंगल बन गया ना, ABC ट्राइंगल। इसको हम लोग लिख लेते हैं, AB हमने बनाया। उसके बाद एंगल BAX 60 डिग्री एट पॉइंट A। तीसरा, ड्रॉ एन आर्क of radius 5 centimeter from point A
which cuts AX at point C. Join BC. Triangle ABC is required given ट्राइंगल. ABC हमारा गिवन ट्राइंगल बन गया, तैयार हो गया. समझ आया? आया? बोलिए बोलिए. आया? नहीं आया? आया. अब यहां तक तो सिर्फ ट्राइंगल बनाने का कंस्ट्रक्शन था. अब हमको बनाना क्या है? हमारा टारगेट क्या बनाना है? पैरेललोग्राम. टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम जिसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए? ये जो ट्राइंगल बना ना, अभी अच्छे से देख लो ट्राइंगल को. कौन है ट्राइंगल? ABC. इस ट्राइंगल का जो भी एरिया है, यानी अंदर का स्पेस है ना, इतना ही एरिया किसका होना चाहिए? जो अभी बनने वाला है. कौन बनने वाला है? पैरेललोग्राम. समझ आया बात? तो उसका एरिया भी इसी ट्राइंगल के बराबर होना चाहिए. आप कैसे करें? अब हम लोग कौन सा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं? पैरेललोग्राम का. अब सुनिए कंस्ट्रक्शन पैरेललोग्राम का. ये बन गया ट्राइंगल. यहां से हमको एक पैरेलल लाइन ले जानी है. उसके बाद यहां से हम उसको जोड़ेंगे. बात समझ रहे हैं ना? तो C से भाई पैरेललोग्राम तो ऐसा बनता है ना, ये ना होगा शेप पैरेललोग्राम का. अभी हमारे पास सिर्फ क्या है? ये. तो ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी ना. तो यहां से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट वाली लाइन क्या होती है? पैरेलल. अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल. यही होता है ना. तो ये जैसी है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है. अभी तक तो सिर्फ इतना फिगर बना है, ये ट्राइंगल बना है. तो अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो इसके पैरेलल होगी ना. तो हमको यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. किसके पैरेलल? इसके पैरेलल. समझे? और पैरेलल लाइन बनाने का तरीका क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया. क्या करना है? एंगल इक्वल करिए, चाहे अल्टरनेट एंगल चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल. लाइन खुद ब खुद क्या हो जाएगी? पैरेलल. तो ये देखिए, ये एंगल दिया हुआ है 60. मुझे यहां से एंगल बनाना है. यहां से भी अगर इस लाइन के साथ 60 डिग्री बने, 60 डिग्री, यहां पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और ये 60 डिग्री वाली लाइन अगर आपने बना ली ऐसे, ये, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल. कैसे बनाएंगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स? बनेगा? बोलिए बोलिए बोलिए. बनेगा कि नहीं बनेगा? कि मैं प्रोटेक्टर रख के आपको दिखाऊं? जल्दी बोलिए. बन जाएगा. यहां पे रख के खींचेंगे ना ऐसे 60 डिग्री. कहां से 60 डिग्री आएगा? ये 60 किसके साथ मेजरमेंट है? यहां प्रोटेक्टर रखेंगे, ये 60 ऐसे. तो यहां प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये 60 डिग्री ऐसे आएगा. सेम लाइन ऐसे जाएगी. इसमें प्रोटेक्टर इस लाइन में रखिए, आप इस लाइन में रखे. यहां पर सेंटर आएगा आपके प्रोटेक्टर का. प्रोटेक्टर ऐसा होगा, ऐसा. समझ रहे हैं? तो ऐसे रखेंगे तो 60 डिग्री ये आया. सेम प्रोटेक्टर यहां रखेंगे, ऐसा रहेगा प्रोटेक्टर का शेप. कैसे रखना है समझ गए? इस लाइन पर. तो 60 डिग्री जहां आए वहां से लाइन खींच दीजिए. समझ रहे हो तरीका? समझे? तो ये लाइन बिल्कुल क्या बनेगी? पैरेलल. ऐसे ये एंगल बिल्कुल आपका 60 डिग्री ही बनेगा. बन गया? तो ये लाइन हमने पैरेलल बना ली. बन गया पैरेलल? बना कि नहीं? बन गया? बोलिए बोलिए. बन गया. अब हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट ये तो बन गई. अब इसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी? पैरेलल, इक्वल. ये और ये तो अभी पैरेलल बने हैं, इक्वल भी होना है. अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 9. ये 5 है तो ये भी कैसा होगा? 5. तब हम क्या करेंगे? बी पे रखेंगे कंपास. रेडियस कितना लेंगे? 5 सेंटीमीटर. और यहां से 5 सेंटीमीटर लेके इसको काट देंगे. काटिए और बनाइए जल्दी से. या एक काम करिए, 1 मिनट रुक जाइए. वैसे भी जोड़ सकते हैं और हम ऐसे भी बना सकते हैं. रुकिए, थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन टिपिकल बनेगा ना. देखिए, हमको अभी एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसका मिड पॉइंट हो. क्या हो? मिड पॉइंट. एक साइड का मिड पॉइंट. थोड़ा सा इसमें झोल है ना. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं?
एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है, ध्यान से सुनिए, जिसका एरिया इसके एरिया के बराबर होना चाहिए, समझे ना, इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर। अगर आप यहां से लाइन खींच देते हैं तब तो पैरेललोग्राम बड़ा हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया छोटा, पैरेललोग्राम का एरिया बड़ा हो जाएगा। दो ट्राइंगल का एरिया मिल करके एक पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ना, दूसरी प्रॉपर्टी, एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींचें तो वो क्या कर देता है, उसको दो कन्गरेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, और कन्गरेंट ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल, तो जब दोनों ट्राइंगल के एरिया मिलते हैं तब पैरेललोग्राम का एरिया बनता है, समझ आया बात। इसलिए इसका और अगले ट्राइंगल का एरिया मिलकर पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया बड़ा हो जाएगा, समझ में आई बात। इसलिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को छोटा बनाएंगे, आधा बनाएंगे। बात समझ आ रही मैं जो बोल रहा हूं। देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, पैरेललोग्राम की आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक डायगोनल जब हम बनाते हैं पैरेललोग्राम में तो डायगोनल क्या करता है, दो ट्राइंगल बना देता है, दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है पैरेललोग्राम में, बराबर। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया जुड़ के किसका एरिया बनता है, पैरेललोग्राम का। ये रहा एक ट्राइंगल। अगर आप यहां से लाइन खींच देंगे, समझिएगा ना थोड़ी देर के लिए, ये लाइन खींच देंगे 5 सेंटीमीटर लेके, तब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो बने, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम किसका एरिया बनेगा, पैरेललोग्राम का, जो कि गड़बड़ हो गया। हमको तो ये ट्राइंगल दिया था ना शुरू में, इसी के एरिया के बराबर पैरेललोग्राम का एरिया होना चाहिए, और ये दोनों ट्राइंगल के एरिया बराबर बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या करें, पैरेललोग्राम को आधा बना देते हैं, आधा कर देंगे तो एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा कि नहीं, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर, दोनों ट्राइंगल को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम का एरिया बनता है। हम ऐसा कर दें कि हम पैरेललोग्राम ही आधा बना दें, समझ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के एरिया को मिला के पैरेललोग्राम का एरिया बनता है। तो अगर हम पैरेललोग्राम को आधा कर दें तो आधा पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, एक ट्राइंगल के बराबर होगा, नहीं समझे। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर है, दोनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। तो आधे पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, और एक ट्राइंगल ही तो गिवन ट्राइंगल है हमारा। तो हमको पैरेललोग्राम कैसा बनाना चाहिए, पूरा कि आधा, आधा। तो हमको इस साइड का क्या चाहिए, आधा वाला पॉइंट, यानी मिड पॉइंट। क्या चाहिए, मिड पॉइंट। बात समझे। इसलिए इस साइड को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसका क्या बनाएंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे खोजते हैं, एक लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके, समझ आया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है आपको ड्रॉ करना, तो इस साइड का हमको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या तरीका है, कंपास यहां रखिए, आधे से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, ठीक है। फिर कंपास रखेंगे यहां, जिस आर्क को आपने काटा है उसको इंटरसेक्ट करिए, इसको इंटरसेक्ट करिए, जहां कटेंगे लाइन खींच दीजिए, समझ आया, दोनों मिला के बन जाएगा, ठीक। तो आपकी एक लाइन ऐसे बन जाएगी, ये सपोज एक यहां कटिंग मिलेगी, एक यहां कटिंग मिलेगी, ऐसे ये कटा। इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दो, हमने ओ रख दिया, समझे। ये 9 सेंटीमीटर में मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। बात समझ में आया, बना लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बन गया। अब बताओ ए बी जितना बड़ा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कौन से पॉइंट से जाता है, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो गया, ये है पूरा साइड, ये है मिड पॉइंट, तो ये आधा हो गया ना। यहां से हमको बनाना है क्या, क्या, पैरेललोग्राम। तो यहां से अब हमको 5 सेंटीमीटर का आर्क काटना है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अब आप यहां रखेंगे कंपास, और रेडियस कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना बनेगा, 5। तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए, कंपास में ओ पर रखिए, एक आर्क कट करिए, और आर्क जब आप कट करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल ऐसे जाएगी, यहां से ये यहां कटेगा कुछ ऐसे, ठीक है ना। ए ओ, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए आप, दिस इज डी, ए ओ डी सी, ये बना। ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। बना कि नहीं, बन गया पैरेललोग्राम।
अब थोड़ा सा हम लोग स्टेप लिख लें, कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, ज्वाइन बी सी, ठीक, उसके बाद ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ओके, ए बी सी हमारा ट्राइंगल बना। उसके बाद हमने सी से क्या किया था, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी का क्या बनाया, क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच intersect AB at point O, जिसने AB को कहां पर काटा, O पर काटा। अब हमने क्या किया, O को सेंटर माना, रेडियस कितना लिया 5 सेंटीमीटर, और एक आर्क कट किया जिसने इस CY वाली लाइन को, CY वाली लाइन को कहां पर काटा, D पर काटा। समझ आया? ड्रॉ एन आर्क of radius 5 centimeter from point O which intersect CY at point D। बन गया, बन गया। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, एक पैरेललोग्राम में जब एक डायगोनल बनाया जाता है तो वो उसको दो कन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, डायगोनल। कन्ग्रेंट ट्राइंगल बन गए तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर। अब ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर हुआ, दोनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर हुआ। हमारा एक ही ट्राइंगल था छोटा सा, तो दो ट्राइंगल का एरिया मिलके पूरा पैरेललोग्राम का एरिया बनता है। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर बनाना चाहूं तो पैरेललोग्राम को क्या कर दूं, आधा। समझ आया? पूरा पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है, तो आधा पैरेललोग्राम का एरिया एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। इसलिए हमने पैरेललोग्राम को यहां से नहीं बनाया, नहीं तो पूरा ट्राइंगल बन जाता, पूरा पैरेललोग्राम बन जाता बड़ा वाला। उसको हमने आधा किया, इसका आधा पॉइंट खोजा, तो ये बना आधा पैरेललोग्राम। तो आधा पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। समझ आया? आर्गुमेंट समझ में आ रहा है? बोलिए ना, आ रहा है? ठीक। तो हमारा पैरेललोग्राम कौन सा बना, क्या नाम है, पैरेललोग्राम AODC is constructed। in which area of AODC is equal to area of triangle ABC। ABC एरिया के बराबर होगा। रीजन समझ रहे हैं इसका आर्गुमेंट समझ रहे हैं ना? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी जो मैंने बताया कि पूरा पैरेललोग्राम का एरिया दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है, और यहां एक ही ट्राइंगल के बराबर करना है, तो पूरा पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर, तो आधा पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर। इसलिए हमने इस साइड का आधा लिया, आधे से पैरेललोग्राम बनाया, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, एक ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। समझ आया? तो इसका प्रूफ अब उतना मायने नहीं रखता, आप समझ रहे हैं कि कैसे बनाया, बन जाएगा आपसे। बोलिए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जो आपने सीखी, इसी से रिलेटेड अगला एक्सरसाइज आ रहा है 13.3, और उसमें 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे और आपको अच्छे से बनाना है। समझ गए? ठीक, नोट कर लें इसको।